हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीएस के इस एक और वीडियो में। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको सुजुकी एक्सेस 125 जो ओल्ड वर्जन है उसको पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो इंजन डिसमाउंटिंग है उसकी प्रोसेस बताई थी। आज के इस दूसरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से मेजर और माइनर पार्ट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे कन्वर्जन में। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो स्पेयर पार्ट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं और वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप ये स्पेयर पार्ट्स को कम से कम रेट में, कम से कम बजट में ख़रीद सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या इनमें से कोई पार्ट ऐसा भी है जिसका यूज़ हम सेकेंड हैंड पार्ट के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब हमें नए लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सेकेंड हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी भी स्पेयर पार्ट्स को हम पुराना इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो कीमत है वो ऑलमोस्ट हाफ हमें मिल जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो मटेरियल है उनके बारे में समझ लेते हैं। तो एक पूरा व्यू जो मैंने सारा मटेरियल जो आपके लिए जमाया है उसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मेजर पार्ट्स हैं हमारे इस कन्वर्जन में। जो भी मेजर पार्ट्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है या जो उनकी क्वांटिटी है या जो नंबर ऑफ़ है या जो शेप और साइज़ या जो सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो डिस्क्रिप्शन है उससे इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ कॉस्टली मटेरियल है जिनको कि हम सेकेंड हैंड यूज़ नहीं कर सकते उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको नया ही लेना पड़ेगा। जैसे उनमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो बैटरी है, बैटरी पैक आपको नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके कन्वर्टेड जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका जो परफॉर्मेंस है वो सीधे बैटरी पे डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको स्विंग आर्म नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। और श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, तो स्विंग आर्म भी आपको न्यू ही लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जो एक जो मेजर पार्ट है मोटर, ये आप सेकेंड हैंड यूज़ कर सकते हैं। टायर भी सेकेंड हैंड यूज़ किया जा सकता है, कंट्रोलर भी सेकेंड हैंड यूज़ किया जा सकता है। एमसीबी सेफ्टी पर्पज़ से अगर नई लें तो ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीबी अगर आप नई लेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा है। और फ्यूज़, हाई रेटिंग फ्यूज़ होता है, इसमें सेकेंड हैंड का सवाल ही नहीं, सस्ता मटेरियल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और जो पैरेलल कनेक्टर है वो भी नया ही लेना ज़्यादा ठीक होगा। थ्रॉटल अगर आपको किसी गाड़ी से पुराना मिल जाता है तो आप पुराना भी यूज़ कर सकते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये भी अगर पुराना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नया ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो चार्जिंग सॉकेट है ये भी आप पुराना यूज़ कर सकते हैं। जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है ये आपको पुराना नहीं मिलेगा, तो ये आपको नया ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कुछ स्मॉल चाइल्ड पार्ट है इनके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। जो सस्पेंशन सेट है ये भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड वाला पुराना इस्तेमाल किसी भी हीरो होंडा या बजाज की गाड़ी से आप निकला हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जर, यूजुअली जितने भी ऑटो कट चार्जर होते हैं वो चाइनीज़ होते हैं, तो चाइनीज़ चीज़ों की ब्रांडिंग हम करेंगे नहीं। तो आप चाहें तो पुराना कोई चार्जर यूज़ कर सकते हैं, या सबसे अच्छा ये होगा कि ट्रांसफार्मर बेस्ड आप 52 वोल्ट AC का जो चार्जर है उसको आप बनाएं, खुद ही बनाएं। ट्रांसफार्मर बेस्ड चार्जर किस तरीके से बनाया जाता है उसकी जो लिंक है वो आपको ऊपर कैप्शन में दिख जाएगी। अब यहाँ पर हम जो कुछ माइनर पार्ट या जो चाइल्ड पार्ट जिसको कहा जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 LED जो SMD LED है वो बल्ब रखे हुए हैं। बेसिकली ये गाड़ी के जो चारों इंडिकेटर होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किए हुए हैं। ये डबल फिलामेंट वाला टेल लाइट और ब्रेक लाइट का बल्ब है। चूँकि ब्रेक लाइट का यूज़ अक्सर होता है तो पावर कंजम्पशन फिलामेंट बल्ब में काफ़ी ज़्यादा होता है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर कन्वर्ट हो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करे, तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होगी। आपको जो वायरिंग कट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो श्रिंकेबल जो हीट सिंक होती है, श्रिंकेबल स्लीव होती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग साइज़ में 5 mm से लेके 15-20 mm तक की आप यूज़ कर सकते हैं।
एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, 5408 जो नंबर का डायोड होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। ये इस तरीके का एक 12 वोल्ट का एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी जो मेन की फंक्शन के लिए ऑन ऑफ का काम करेगा। और इस तरीके के जो कई सारे जो लक्स होते हैं जिसमें मेल फीमेल लक्स का भी यूज़ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जो हमारे सर्किट हैं जो वायर हैं हम उसमें डायरेक्ट जॉइंट ना लगा के इस तरीके के सॉकेट का यूज़ करेंगे। वायर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी के परफॉर्मेंस के लिए। तो जो मेन पावर सप्लाई है, मतलब जो बैटरी से मोटर तक जाती है या कंट्रोलर तक जाती है, उसको छोड़ के बाकी सभी वायरिंग जो है वो आप 1 स्क्वायर mm के कॉपर वायर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ चीज़ें किसी भी गाड़ी को कन्वर्ट करने से पहले आपको एक अपने लेवल पे एक चीज़ डिसाइड करनी होगी कि हमें ये जो गाड़ी कन्वर्ट करनी है ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होने वाली चाहिए। आइदर हम लोग 48 वोल्ट पे ऑपरेट करने वाले हैं या 60 वोल्ट पे ऑपरेट करने वाले हैं। अब 48 और 60 में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो एक बैटरी का होता है। जैसे ये जो 4 बैटरियां हैं, जब हम इन चारों से मिला के किसी भी गाड़ी को बनाएंगे तो 48 वोल्ट वाली गाड़ी बनेगी। और अगर हम इसमें एक बैटरी और ऐड कर देते हैं, मतलब अगर बैटरियां 5 रहती 12-12 वोल्ट की, तब ये 60 वोल्ट की यूनिट बन जाती है। अब क्योंकि बैटरी की जो कैपेसिटी वो तो सेम है, तो क्या इसका परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है। जब आप 48 वोल्ट से किसी हब मोटर को ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर एम्पियर का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा। और अगर यही सेम रेटिंग आप 60 वोल्ट में ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर एम्पियर की जो करंट फ्लो है वो कम होगा। इसको आप सीधे सीधे एग्जांपल से समझिए कि अगर आप 48 वोल्ट की मोटर का यूज़ करते हैं और वो उसकी जो रेटिंग है 500 वाट है, तो 48 वोल्ट 500 वाट के लिए एक कंटिन्यूस करंट जो चाहिए होगा एक स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से, वो लगभग 10 एम्पियर का कंटिन्यूस करंट आपको चाहिए होगा। और अगर आपकी बैटरी की कैपेसिटी 20 एम्पियर की है या 18 एम्पियर की है या 30 एम्पियर की है, तो उसके हिसाब से पर आवर के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब आप अपनी गाड़ी की जो टॉप स्पीड है, जैसे 25 की अगर टॉप स्पीड है और गाड़ी जो आपकी बैटरी है उसकी कैपेसिटी 30 एम्पियर है, तो एक फौरे तौर पर आप 3 घंटे अपनी गाड़ी को चला सकते हो। और 25 के हिसाब से अगर वो गाड़ी 3 घंटे चलेगी तो 75 किलोमीटर का आपको ऑन एन एवरेज माइलेज मिलेगा। इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। वहीं अगर आपके पास में 5 बैटरियों का बैटरी पैक है, मतलब 60 वोल्ट से अगर उसको ऑपरेट करते हैं, तो जो एम्पियर का जो ड्रॉ रेट है, मतलब एम्पियर का जो कंजम्पशन रेट है वो होगा लगभग 8 एम्पियर के आसपास। और अब अगर 8 एम्पियर के हिसाब से आपके पास में 30 एम्पियर की बैटरी है, तो 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, लगभग 3.5 घंटे के आसपास आपकी जो गाड़ी है वो चलेगी। और अगर वही फिर से मैं कहूँ कि 25 की स्पीड से अगर आपकी गाड़ी चल रही है, तो आपको 25 तिया 75 और 75 प्लस 12.5, आपको 12 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो आपकी जो पूरी यूनिट है, जो पूरी वायरिंग है, उसके ऊपर जो 10 एम्पियर से 8 एम्पियर का जो लोड है वो कम होगा। और जब लोड कम होता है तो जो कहते हैं कि जो लॉसेस हैं वो भी कम होंगे। तो इस तरीके से आप जितने ज़्यादा हाई वोल्टेज की यूनिट यूज़ करेंगे, करंट का जो फ्लो है वायरिंग के अंदर या वायरिंग लूम के अंदर वो उतना ही कम होगा। करंट से मतलब जो लोड है वो कम होगा। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं चार्जर के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बैटरी और चार्जर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक ही थंब रूल चलता है। अगर VRLA बैटरी है, अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है, तो उस कंडीशन में आपको 10% कैपेसिटी का जो चार्जर है वो यूज़ करना चाहिए स्टैंडर्ड चार्जिंग के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप मैक्सिमम 50 या 20% के आसपास चार्ज कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी आप 10% से ज़्यादा कैपेसिटी का चार्जर यूज़ करेंगे तो वो आपकी बैटरी लाइफ को कम करेगा। ये थंब रूल आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। लिथियम आयन की कंडीशन में ये चीज़ अलग हो जाती है। लिथियम आयन में फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग सिस्टम होता है, उसमें BMS लगा होता है, तो वो उसके हिसाब से बैलेंस चार्जिंग को फास्ट और स्लो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टिल उसमें भी फास्ट चार्जिंग के कुछ डीमेरिट्स आप
गूगल कर सकते हैं, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी लिथियम आयन बैटरी को फास्ट चार्ज करते हैं तो उसकी जो वर्किंग पीरियड है या जो वर्किंग लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है बैटरी की फास्ट चार्जिंग और लो चार्जिंग का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप फास्ट चार्जिंग लेना चाहते हैं या जो स्टैंडर्ड चार्जिंग है वो लेना चाहते हैं। मैं हमेशा स्टैंडर्ड चार्जिंग को ही रिकमेंड करता हूँ, बल्कि मुझे बिलो स्टैंडर्ड चार्जिंग जो है वो भी ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ अपने लेवल पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सर्विस अच्छी चाहिए तो एक बहुत लाइट चार्जिंग होनी चाहिए। जब भी हम किसी रिएक्शन को फास्ट करते हैं उसके रिज़ल्ट इतने अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट नहीं होते, तो इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको डिटेल में ये सारी मटेरियल के बारे में और आपको कौन सा बैटरी पैक यूज़ करना चाहिए, अपनी गाड़ी को कितने वोल्ट से ऑपरेट करना चाहिए, उसके कुछ फ़ायदे या जो नुकसान होते हैं या फिर जो एक जनरल डिस्कशन था इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किया। अगर फिर भी आपको मटेरियल से रिलेटेड या गाड़ी के कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ डाउट होता है तो आप बेशक हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमें फ्री एडवाइस के लिए आप हमें कॉल मी फॉर ऐप की आईडी पे कॉल भी कर सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियो में ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को जो हमारी सुजुकी एक्सेस जिसका कि हम इंजन डिस्माउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें इन सभी मटेरियल को इंस्टॉल करेंगे, फिट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। नमस्ते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.